आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नाति वन्नास। जो लोगों के वसवसे डालता है, खा वो जिन्नात में से हो या भूल में पड़े हुए इंसानों में से। सदाकल्लाहुल अज़ीम। जो शैतान हसद, बोगज़ और अनाद के वसवसे पैदा करके इंसान के कल्बो बातन को तारीक कर रहा है, वो ये भी सोच सकता है कि कहीं इससे मेरे इन वसवसों की हकीकत का पता ना चल जाए। वो अगर वसवसा डाल दे और उसका दिफा और उसकी तकमील का एहतमाम ना कर सके तो फिर शैतान ही कैसा। वो तो इन ज़ावियों से हमारे दिलों में झांकता है कि हम गुमान भी नहीं कर सकते, जैसा कि इरशाद फरमाया गया, इन्नाहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। वो शैतान और उसके भाईबंद तुमको ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। यानी वो और उसके चेले चांटे जो भी वसवसा तुम्हारे दिल में डाल देंगे, इस तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा कि ये शैतान का वसवसा है। अगर किसी को ये पता चल जाए कि ये ख्याल और वसवसा मेरे दिल में शैतान डाल रहा है, वो कितना ही कमज़ोर ईमान वाला क्यों ना हो, इस ख्याल को तर्क कर देगा। बड़े से बड़े गुनाहगार क्यों ना हो, अगर उसे पता चल जाए कि ये सोच और फ़िक्र मेरे जहन में शैतान डाल रहा है, तो ईमान से कहिए कि वो उसको अमली जामा पहनाएगा? हरगिज़ नहीं। इसलिए कि दूसरों से दुश्मनी तो हर एक कर लेता है, मगर अपनी ज़ात का दुश्मन तो कोई नहीं होता। हर शख्स को पता है कि शैतान मेरा दुश्मन है, वो कभी मुफीद मशवरा नहीं देगा। जो ख्याल जहन में डालेगा मेरे लिए नुकसानदेह साबित होगा। लिहाजा ऐसा शख्स भी कभी इस सोच में अपने अमल की अमारत इस्तवार नहीं कर सकता। हर शख्स वही काम करता है, वही कुछ सोचता है जिससे वो अपने फ़ायदे में समझ रहा होता है। ये अलग बात है कि वो सोच फिल हकीकत उसकी तबाही और ख़राबी का बायस होती है। लिहाजा शैतान जो भी वसवसा डालता है, पहले उसकी हिफाजत और दफ़ा की तदबीर सोच लेता है कि अगर उसके जहन में इस वसवसे के ख़िलाफ़ फ़लाँ बात उभरेगी तो मैं ये करूँगा, फ़लाँ ख्याल आएगा तो मैं इस तरह तसल्ली दूँगा, वगैरह वगैरह। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मरीज़ को कड़वी दवाई दी जाती है और ऊपर मीठी तय चढ़ा दी जाती है ताकि उसे कड़वाहट का एहसास ना हो। आज से कुछ अरसा कबल बुखार के लिए बच्चों को कोनिन की गोलियां दी जाती थीं। इन पर चीनी की तय चढ़ा दी जाती थी ताकि बच्चे उसे मिठाई समझकर खाएं। बस शैतान भी इस तरह नापाक वसवसे डालता है, लेकिन इंसान उसे मिठास समझकर खुश होता रहता है और उधर वो शैतानी वसवसा उसके ईमान को घिन की तरह खा जाता है। इस तरह दिल गलीज़ रहता है, नफस नापाक और बातन तारीक रहता है। नतीजा ये होता है कि इंसान भी कभी किसी के ख़िलाफ़ हसद की सूरत में, कभी अदावत की शक्ल में, कभी खुद पसंदी की सूरत में और कभी फ़ख्र व गरूर और किब्र नखूत की शक्ल में नफ्स की आलाइशों का शिकार रहता है। इसके बातन में इन गंदगियों के ढेर लग जाते हैं। अब अगर साथ साथ इबादतें भी हो रही हों, रियाज़तें भी जारी हों, अल्लाह ताला का विर्द भी हो और इंसान तस्बीह व नवाफल में भी वक़्त लगाता हो, तो इसका नतीजा क्या होगा? इसकी हालत बिल्कुल इसी तरह होगी जिस तरह गंदगी के एक ढेर पर गुलाब, चंबेली और कस्तूरी की खुशबुएं छिड़कते रहें। आला स्प्रे की शीशियाँ उंडेल दें तो खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि इस ताफुन मिली खुशबू का क्या हाल होगा। वो बदबू और खुशबू मिल भी जाए तो माहौल कितना मुअत्तर होगा। इस तरह एक नई बदबू तो फैल सकती है, मगर खुशबू की महक का उठना नामुमकिन है। तो प्यारे बहन भाइयों, इसी तरह इंसान के अंदर हसद, बुग़्ज़, अदावत, तकब्बर, गरूर,
हिर्स बेजा, वहशत, माल दौलत का तमा और इन जैसी अनगिनत दीगर रूहानी बीमारियों की आलूदगी के ढेर लग जाते हैं। गुनाहों के इन ढेरों की मौजूदगी में सफ़ाए कल्ब व बातन यानी दिल और अंदरूनी अपने बातन के बग़ैर अबादतें, रियाज़तें, तस्बीह व इस्तग़फ़ार, दरूद पाक का विरद और खिदमत दीन में दिन रात मेहनत भला क्या असर कर सकते हैं। अगर मन की सफाई ही ना हो तो हमारे हाल की इस्लाह क्यों कर मुमकिन है। इंसान का नफस, उसकी रूह और कल्ब व बातन जब पाक और मुनज़्ज़ा हो जाता है तो वो नूरानी चिराग की तरह चमकने लगता है। इस तरह चिराग की शुआएं उसकी शीशा दिल से छन छन कर आलम की तारीकियां दूर करती हैं और ऐसे रोशन दिल लोगों के पास आने वाले लोग भी इसी तरह सफ़ाए बातन हासिल करते हैं। हकीकत भी यही है कि पुराने बुज़ुर्ग हर किस्म की मैल कचैल और बुग़्ज़ व हसद की आलूदगियों से लोहे दिल साफ़ कर लेते तो अल्लाह की इबादतें उनके दिलों में नूर बनकर चमकती थीं। उनका थोड़ा सा अमल भी हमारी उम्र भर की इबादतों से ज़्यादा मुअस्सर होता था। उनके सीनों से हर वक्त नूर के चश्मे रवां रहते थे। उसकी वजह यही थी कि अंदर गलाज़त तो होती नहीं थी, इसलिए जो लुक़मा खाते थे वो भी हलाल होता था और उससे भी बातनी नूर में इजाफ़ा होता था। चलते फिरते अल्लाह की याद करते तो वो भी इस नूर में इजाफ़ा करती। अगर वो वाज़ो नसीहत करते, इबादत व रियाज़त करते, तस्बीह पढ़ते, तबलीग करते, अलगरज वो जो भी कुछ करते, चूँकि वो खालिसतन अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए होता, इसलिए हर अमल से नूर फूटता। इसका अंदर चूँकि बिल्कुल साफ़ सुथरा होता, इसलिए इनसे जो कुछ कौलो फ़ेल की सूरत से सादर होता वो भी नूरानी शुआओं का सा असर रखता था। दिल की पाकीज़गी और नूरानियत की हकीकत समझने के लिए सूफिया कराम ने एक हकायत बयान की है। उसे गालिबन मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ में भी बयान किया है। वो वाक़या यूँ है कि रूम और चीन की दो पुरानी तहज़ीबें चूँकि मशहूर हैं, एक दफ़ा किसी मुल्क में इन दोनों मुल्कों के माहिरीन के दरमियान नक्शो निगार का मुकाबला हुआ। बादशाह ने दोनों मुल्कों के माहिरीन को हुक्म दिया कि आमने सामने दीवार बनाकर इस पर अपने अपने फ़न का मुज़ाहरा करें और दरमियान में पर्दा लटका दें ताकि दौरान अमल एक दूसरे का पता ना चले कि कौन क्या कर रहा है। और ये फ़ैसला हुआ कि ऐन उस वक़्त जब मुकाबला होगा पर्दा उठाया जाएगा और बादशाह और उसके वज़रा आकर मुआजना करेंगे। कहते हैं कि प्रोग्राम के मुताबिक दोनों तरफ मुकाबले की तैयारियां शुरू हो गईं। उनमें से एक तरफ के कारीगरों ने नक्शो निगार बनाने शुरू कर दिए और दुनिया के हर नादर नमूने से दीवार को मुज़य्यन कर दिया। उन्होंने अपने फ़न की इंतहा कर दी और दिल ही दिल में खुश हो गए कि किसी और के यहाँ इतने नादर नक्शो निगार के नमूने कहाँ होंगे। दूसरी सम्मत वालों ने यह किया कि पसे पर्दा साफ दीवार बनाकर उसको चमकाना शुरू कर दिया और इतना सीकल कर दिया कि वो शीशे से कहीं ज़्यादा चमकदार हो गई। इसमें इतनी सफाई और चमक पैदा कर दी कि उसके सामने छोटी सी सुई भी रखी जाए तो वो अपने असल वजूद से कहीं ज़्यादा वाज़ेह शक्ल में नज़र आती। उन्होंने इस पर कोई नक्शो नगार ना बनाए। जब मुकाबले का दिन आया और बादशाह मुआयने के लिए आया तो उसने दरमियान से पर्दा हटाने का हुक्म दिया और दोनों तरफ बारी बारी जायज़ा लिया। जब वो एक तरफ देखता तो खुरदरी दीवार पर नक्शो निगार अपनी असल शक्ल में नज़र आते और दूसरी तरफ देखता तो वही नक्शो निगार यहाँ भी नज़र आते, लेकिन यहाँ उनके साथ रोशनियाँ भी निकलती, इससे ज़्यादा चमक दमक होती। नतीजा ये हुआ कि जिन्होंने सिर्फ दीवार बनाकर इसको चमका दिया वो जीत गए और जो नक्शो निगार बनाते रहे मगर दीवार की तरफ ध्यान ना दिया वो मुकाबला हार गए। दूसरों ने चूँकि दीवार खूब चमकाई थी लिहाजा उनके नक्शो निगार मुनक्कस होकर इस दीवार में अपनी असल से भी हसीन तर दिखाई देने लगे। ये वाक़या बयान करने का मकसद सिर्फ यहाँ
یہی ہے کہ من کی صفائی کی اہمیت کا احساس اجاگر کا ہو سکے اور یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اگر دل صاف ہو جائیں تو وہ آئینے کی طرح اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ خواہ ظاہری علوم ہوں یا باطنی، سب ان کے اندر جمع ہو جاتے اور پھر جب ان سے انعکاسی شعاعیں نکلتی ہیں تو اس سے پورا عالم جگمگ کرنے لگتا ہے۔ حقائق سے یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ مرید اگر اپنا قلب و باطن صاف کر لے تو شیخ کی تمام روحانی تجلیات اس کے شیشہ دل میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح محنت تو شیخ کی ہوتی ہے مگر اس سے مرید کا باطن بھی منور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم ایسا ہو تو محنت استاد کرتا ہے لیکن اس کا فائدہ بھی وہ روشن دل طالب علم لے لیتا ہے۔ الغرض دل اگر صاف ہو تو جو کچھ اس کے سامنے آتا چلا جائے اس کے اثرات دل میں جمع ہوتے رہیں گے۔ جن جن نیک بندوں کے پاس جائے گا ان کا روحانی فیض وہ اپنے اندر جذب کر لے گا۔ اس طرح کتنوں کے فیض اس کے دل میں جمع ہو جاتے ہیں اور نہ صرف اپنی ریاضتیں اس کے مقامات و درجات میں ترقی کا باعث ہوتی ہیں بلکہ کئی دوسرے عابدوں کی محنتیں اس کے درجات میں بلندی کا سبب بن جاتی ہیں۔ دل صاف نہ ہوں اور اندر حسد، بغض اور لالچ جیسی آلودگیوں کے ڈھیر ہوں تو کوئی لاکھ تبلیغ کرتا پھرے، تقریریں، خطابات اور دن رات دین کی خدمت کرتا رہے، نہ اس کی تبلیغ مؤثر ہوگی اور نہ اس کی دھواں دار تقریریں لوگوں کا قلب و باطن صاف کر سکیں گی۔ لیکن اگر اللہ کا کوئی بندہ جس نے اپنے دل کو پہلے صاف کر دیا ہے وہ اگر دو باتیں ہی کیوں نہ کہے، لوگوں کی تقدیریں بدلنے کے لیے وہی کافی ہوتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔